बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्लम केक रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। आप इसको लाजमी बनाएंगे और ये बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया है। तो मैं अब आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब इसको निकाल के भी चेक कराऊंगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी थोड़ा गर्म है अंदर से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को क्रिसमस केक बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह लिए हैं। ये अभी सिर्फ मैं जो है ना चीज़ों को सोक करने लगी हूँ, तो वो मैं पहले आपको बता दूँ कि तकरीबन 1 घंटे के लिए हम सोक करेंगे। मैंने ये गोल्डन किशमिश ली है 1/3 कप, ये वाला 1/3 कप ली है मैंने, और 1/3 कप ही मैंने अखरोट लिए हैं, 1/3 कप ही बादाम लिए हैं, 1/3 कप ही मैंने ब्लैक किशमिश ली है, और ये टूटी फ्रूटी ली है मिक्स 1/3 कप, और जूस लिया मैंने 1 कप। अब इन सब चीज़ों को हम एक बाउल में डाल देंगे। ये मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस मैंने खुद निकाला है। तो आप ये सारी चीज़ें हम इसमें सोक करके तो रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर ली हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने रात को बनाना है तो आप सुबह में इसको जो है ना सोक कर दें। अगर आपने जो है ना जब भी बनाना है उससे पहले आप इसको सोक कर सकते हैं। तो मैंने अब इसको सोक कर लिया है। अब आपके पास जितना टाइम है उतने टाइम के लिए आप इसको सोक कर सकते हैं। तो मैं अब इसको रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो तब तक हम अपना अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। और अब हम उस क्रिसमस केक के लिए जो है ना प्लम केक के लिए सबसे पहले मसाला बना लेंगे, जो कि आप बेकरी से या रेडीमेड केक लेके आते हैं उसमें ये मसाला ज़रूर डाला जाता है। जिसमें मैंने ये 7 से 8 अदद मैंने ये हरी इलायचियाँ ली हैं, और ये 2 दालचीनी की स्टिक हैं, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ एक को ही शामिल करूँगी, और 5 से 6 अदद मैं लौंग शामिल करूँगी। ये मैं अब इसमें शामिल करूँगी। इलायचियों के बीज भी निकाल के आप कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हम शामिल करके इसको थोड़ा सा अब इसका मसाला अच्छे से बना लेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से कूट लेंगे। 1/2 कप मैंने शुगर ली है, इसको हम कैरामलाइज़ कर लेंगे। हमने भी इसको इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, बस हम इसको जो है ना लो फ्लेम नहीं रखेंगे। ये देखिए मैंने जो है ना मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, तो इस पर हम इसको जो है ना कैरामलाइज़ कर लेंगे। ये देखिए हम इसको इसी तरह से कैरमलाइज़ कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना हम इसको इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और इसको कैरमलाइज़ कर लेंगे। ये देखें ये इसको हम इसी तरह से ये देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्ती कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है। तो बस हम इसको इसी तरह से इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। मेरे पास तो स्पैचुला है, आप जिससे भी इसको कर रहे हो तो बस इसी तरह से हम इसको कैरमलाइज़ करते जाएंगे। बस हमारी कैरमलाइज़ होने वाली है। ये देखिए हमारी कैरमलाइज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और बहुत सारे लोगों को मुश्किल होगी कि इसमें जब पानी डालना है तो उस टाइम पर जो है ना आप लोग इस तरह करें कि चूल्हा बंद कर लें, वरना ये इसके छींटे बहुत दूर दूर तक आते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये मैं इसमें 1/4 कप पानी शामिल करूँगी और बहुत ही प्यार से। ये देखिए मैंने इसमें 1/4 कप पानी शामिल कर दिया, और अब मैं स्पैचुला से इसको हिलाती जाऊंगी कि ये सारी जो है ना एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए यानी कि। तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी कैरमलाइज़ रेडी हो गई है। अब मैं इसको हिलाती जाऊंगी। ये देखिए हमारी माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छी सी कैरमलाइज़ रेडी हो गई है। अब मैं इसको ऐसे करूँगी ठंडा होने के लिए रखूँगी, और साथ हम अपना दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने 1/4 कप जो है ना ऑयल लिया है, और जो है ना 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया, और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1 कप जो है ना मैंने ये बड़ा कप था कि यानी कि 150 ml जो था कि मैंने वो लिए। 1 कप
और ये सोक किए हुए नट्स हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के अंडे थे, ये 2 अदद लिए हैं मैंने। और इसमें से 1/4 टीस्पून हम ये जो स्पाइस बनाया था आपके सामने वो है। और ये जो हमारी कैरमल सॉस थी वो है। तो अब हम जो है ना अपना प्रोसीजर, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम अपने अंडे शामिल करेंगे। और ये जो मैंने लिया बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और सबसे पहले ये 2 अदद अंडे ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और साथ ही ऑयल भी शामिल कर देंगे। इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से, दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि एक जान हो जाए। अगर आप ऑयल नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसमें बटर भी मेल्टेड जो है ना बटर शामिल कर सकते हैं। ये मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ली है, ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो हमारा मैदा है, फ्लोर, ये भी इसी में हम शामिल कर देंगे सारा एक साथ ही। और इसमें से थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हम इसमें स्पाइस शामिल कर देंगे। और साथ ही ये कैरमल सॉस भी डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, ये सोक किए हुए नट्स। और ये भी आप डालना थोड़ा सा इसमें जूस भी। ये देखिए मैंने इसमें जो है ना ये नट्स डाल ली हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें नट्स ज़्यादा ही जाते हैं तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। आप एक बार इसको बनाएंगे इंशाल्लाह, आप इसको बार बार बनाएंगे कि इतना मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा बैटर देखें रेडी हो गया है। तो अब जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें लेमन, ये जो ऑरेंज जूस था वो भी डाला है इसमें। ये देखिए हमारा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है ना ये ड्राई जो है ना प्लम केक रेडी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब इसको जो है ना ये मैंने देखें बोल, ये देखें मैंने रेडी कर लिया। इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिए। तो जो है ना अभी उधर मैंने अपना पतीला भी गर्म होने के लिए, फ्री हीट होने के लिए रख दी है। तो अब हम इसमें बहुत आराम से, और ये देखिए मैंने अपना बैटर जो है ना बहुत अच्छा सा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमारा पैन भी रेडी है, इसमें मैं इसको शामिल कर दूंगी। ये देखिए मैं सारा इसमें शामिल कर रही हूँ। और जो मैंने जो है ना बनाया था कैरमल सॉस वो भी मैंने सारा ही इसमें शामिल कर दिया। और जो था वो जूस ऑरेंज वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया, बाकी इसमें सारा ही चला गया। ये देखिए इसको मैंने इसमें शामिल कर लिया। और जब आप इसमें शामिल करते हैं और हल्का हल्का से इसको टैप भी किया करें। ये देखिए हमारा पैन माशाल्लाह फ्री हीट हो गया। तो मैं इसको जो है ना अब इसको अंदर रखूँगी। बहुत एहतियात से आप लोगों ने भी रखना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे आप लोग भी। तो मैं इसको जो है ना 45 मिनट के लिए इसको इसमें रखने लगी हूँ। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों का रेडी हो जाए तो ठीक, वरना आप इसको थोड़ा सा टाइम और लगा सकते हैं। हाँ मैं इसको कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूँगी। ये देखिए मैं अब इसका कवर हटाने लगी हूँ। मुझे तकरीबन जो है ना 20 मिनट हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर ये जो मैंने मिक्स नट्स लिए हैं ये इस टाइम पर हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर उसी टाइम पर लगा देंगे तो ये उसके अंदर ही जो है ना चले जाएंगे। तो इस टाइम पर आपने इसके अंदर इन चीज़ों को लगा देना। ये देखें अब इसके ऊपर ये जो टूटी फ्रूटी और ये चीज़ें ये सब हम इसी तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें बस अब इसके ऊपर मैं फिर से इसको कवर करूँगी। और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। आपने इसको एक बार लाजमी बनाना है मेरे कहने पर, और फिर इसको आपने इंजॉय करना है। आप बाज़ार से इतना महंगा मिलता है, आपने खुद बनाना है। अब इसको मैं फिर से कवर कर दूँगी जो है ना 15 मिनट के लिए।
ये देखिए मैं अब इसको चेक करने लगी हूँ तकरीबन 45 मिनट के बाद। आप लोगों ने चेक करते ही रहना है बीच बीच में। तो मैं देखें अब ये टू स्टिक डाल के चेक कर रही हूँ। देखें ये बिल्कुल टू स्टिक साफ आई है और माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी और फिर इसके बाद इसको निकालेंगे हम। ये देखिए हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हुआ और देखने में भी इतना मज़े का लग रहा है और खाने में तो इसका इंशाल्लाह लाजवाब होगा। और अब इसको जो है ना ये ठंडा हो गया है तो मैं अब इसको जो है ना निकालने लगी हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि शायद ये कहीं से चिपका हो तो आप इसको थोड़ा सा छुरी से ऐसे कर सकते हैं। ये देखें तो मैं अब इसका जो है ना बटर पेपर अच्छे तरीके से उतार लूँ। ये देखें नीचे से भी कितना ज़बरदस्त कलर आया, बिल्कुल नहीं जला। अब जो है ना मैं इसकी आपको साइड भी पलट के दिखाऊंगी। और ये बहुत स्पॉन्जी और बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हुआ है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार रेडी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।